जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10 हिंदी का 2024 में जो पूछा गया था प्रश्न, वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आप लोग से कमेंटमेंट हम कुछ किए थे और कमेंटमेंट यही था कि आप लोग के लिए जो है वो हैशटैग का टोटल 5 वीडियो आएगा, हैशटैग 1 से लेके 5 तक का। और उसका बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है और मॉडल क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग को करवाने के लिए, तो आप लोग को याद होगा कि हैशटैग 1 से लेके 5 तक का वीडियो आप लोग को अपलोड ऑलरेडी पहले हो चुका है। 65 क्वेश्चन जिसमें था वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का था, और 85 क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का व्याकरण का था, और जिसमें कि लगभग 72 या फिर तो 80 क्वेश्चन बताए हुए हैं। उसमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, केवल बुक का, उसमें पैसेज वगैरह नहीं था। और उसके बाद बोले थे कि प्रीवियस ईयर का जो है 2023 का इससे पहले करवा दिए हैं, और ये जो है 2023 के बाद 2024 का ये प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था। और इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा, उसमें जो है सब्जेक्टिव का जो है मोस्ट टॉप वीवीआई प्रश्न जो है उसका रहेगा। और उसके बाद जो है आप लोग का में भी हो सकता है कि एक आध वीडियो और आएगा। तो इसमें 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न को आप लोग देखिए। और 2024 का प्रश्न क्यों, क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा भी हुआ एग्जाम में कि पूछा हुआ प्रश्न जो है 2 साल से लगातार जो है पूछ देता है ना। तो हो सकता है 2024 में जो पूछा है वो भी पूछ दे। तो यहाँ देखिए हम पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं ना, पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है ये सारा पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो हैशटैग का वीडियो बनाए हुए हैं ना, उसमें ये सब पैसेज बता दिए हैं। तो पैसेज अगर आपको पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है तो आप वीडियो को प्लीज रोक के उसके बाद पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आगे आंसर में आइए, ठीक है। पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सब सारा चीज पहले करवा चुके हैं और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब जो एग्जाम कल है और ज्यादा जो है पैसेज देखते नहीं रहना है, आप लोग डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर को देखते जाइए। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है स्वावलंबन का मतलब क्या बताया गया है, तो इसमें जो है वो अपना सहारा स्वयं बनना, ठीक है, अपना सहारा स्वयं बनना। अगर आपको लगता है कि हम जो पैसेज पढ़ ले उसके बाद जो है देखिए आगे, तो वीडियो को इतना में रोक लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न को आप देखिए। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो परावलंबी जो है वो दूसरे पर आश्रित रहने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट है कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, ठीक है। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का जो है वो आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकते हैं। देखिए पैसे जो है पिछला साल में जो पूछा है वो पैसे इस बार नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन प्रश्न उत्तर जो है पूछ सकता है। इसलिए हम लोग प्रश्न उत्तर को जो है बढ़िया से देखेंगे, पैसे को जो बस खाली इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर कि व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। तो व्यक्तित्वहीन जो है वो पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और पैसेज है, आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है वो प्रश्न में आते हैं। 5वां नंबर, ठीक है, क्या है कि काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है। तो काव्यांश माँ का उपाधि जो है वो भारत को दी गई है ना, भारत माँ को। कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है ना, तो कवि ने जो है माँ को 1 अरब से भी अधिक भुजाओं वाली बोला है, ठीक है। भारत की संस्कृति कैसी है, तो भारत की जो संस्कृति है वो साझी संस्कृति है। नेक्स्ट है कि सुदीनों में क्या सुदीनों में हम क्या करते हैं, तो सुदीनों में हम लोग क्या करते हैं, तो हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब यहां से व्याकरण आता है, यहां से हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाक्य जो है 9 नंबर में, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया में क्या होना चाहिए कि कर्ता और क्रिया के बीच में कोई आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा सो रहा है तो यहाँ तो नहीं आया, रीता पत्र लिख रही है, हाँ ना, रीता है और यहाँ लिखना काम है, लेकिन बीच में पत्र आ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 9 का C नंबर हो जाएगा। यहाँ कौन जा रहा है ये सब नहीं होगा। आगे जो है 10वां नंबर, खाली जगह आज वर्षा होती है, तो काश, है ना, काश आज वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि, है ना, ताकि जो है क्या हो, परीक्षा में प्रथम लाओ। जो गुणी होते हैं उसे भी चाहते हैं। ये सारा चीज करवा चुके हैं, है ना, आप लोग को सारा चीज करवा चुके हैं। लेकिन 2024 का अगर बात आया तो सारा प्रश्न हम लोग देखेंगे ना, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो 2024 का पूरा प्रश्न देख रहे हैं, 1 से लेके जितना प्रश्न पूछता है। नवरत्न कौन सा समास है ना, तो नवरत्न 13 नंबर का हो जाएगा C नंबर, ठीक है, द्विगु समास। अच्छा, क्योंकि 9 गिनती से चालू हो रहा है ना, इसीलिए। राम ने पढ़ा नहीं जाता, मतलब राम जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो ठीक है, तो इस तरह का प्रकार का वाक्य है, तो भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से एक और जो है वो गद्यांश है, इसको पढ़ना है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा रोक के पढ़ लीजिए, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो है आप लोग का लिया गया है नौबत खाने में इबादत से। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, तो नौबत खाने में इबादत जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है यतीश मित्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है, तो काशी को जो है वो संस्कृति का पाठशाला कहा गया है। शास्त्रों में काशी के किस नाम से प्रतिष्ठित है ना, तो आनंद कानन ये नाम से प्रतिष्ठित है। सारा प्रश्न बता चुके हैं ना। 19 नंबर है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, एक कविता यहाँ है ना, कविता आप लोग को दिख रहा होगा, मुख गायन चट्टान जैसे भार दिखा ना, तो ये लिया गया है संगतकार से। नेक्स्ट प्रस्तुत काव्यांश की कवि जो है वो कौन है, तो इसका कवि जो है वो
मंगलेश्वर डबराल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो मुख्य गायक की आवाज जो है वो सी नंबर इसका हो जाएगा, चट्टान जैसा भारी। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो छोटा भाई, शिष्य, दूर का रिश्तेदार, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि अकेले सफर काटते वक्त नवाब साहब ने खीरा क्यों खरीदा था? तो हाँ, साहब ने क्या खरीदा था? ये क्वेश्चन में भी पिछले बार में भी गड़बड़ाए थे ना, खीरा खरीदा था, ठीक है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। लेखिका और उसके पिता के बीच में टकराव क्यों होता था? तो विचार का भिन्नताएं के कारण, है ना, दोनों का सोच जो था वो अलग अलग था। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने के लिए था? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए था। कन्यादान कविता में किसका जो है दुख का बात किया गया है? तो मां का दुख की बात किया गया। परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? तो श्री राम ने शांत किया। भोलेनाथ और उसके साथी द्वारा बिल में पानी डालने पर क्या निकल आया था? तो सांप निकल आया था। उसके बाद जाट पंचम का नाक जो है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। और कटाव हिंदुस्तान को जो है वो क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव था जो कि 2024 में पूछा गया था। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, सो ठीक है। फिर से यहां से जो है वो पैसेज है, हाँ पैसेज है। पैसेज को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमको जो है वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है। ये पैसेज जो है कम चांस है कि मतलब पैसेज लगातार पूछता है। फिर भी अगर आप लोग को अगर लगता है कि पढ़ने के लिए तो पढ़ लीजिए, है ना। पहले सब जगह सुलभ और जल और दुर्लभ क्यों हो गया? देखिए, पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ हो गया। पहले जो था बढ़िया पानी रहता था, लेकिन अब वो पानी जो है वो खराब हो चुका है। रीजन क्या है? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जो है ये हुआ है। जल, है ना, जल एक बहुमूल्य, बहुत यहां हो सकता था, होगा, है ना, जल बहुत बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया? क्योंकि जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है और फसल की सिंचाई से लेकर उद्योग में, घरेलू में, हर जगह जो है वो पानी की जरूरत पड़ता है, इसलिए जो इसका बहुमूल्य हो गया है जल अभी, है ना। एक समय पहले पानी का उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था? तो एक समय पहले पानी जो है हर जगह मिलता था, लेकिन अभी पानी सब जगह नहीं मिलता है। नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो नगरों में जो है वो नगरीय क्षेत्रों में जल झीलों या कृत्रिम जलाशय या नदी से जो है वो तल से गहरे खादे या फिर तो खोदे यहाँ होगा, है ना, खोदे गए कुओं से, नलकूपों से लाकर इकट्ठा किया जाता था और उसमें क्लोरीन वगैरह जैसा चीज मिला के और उसको साफ भी किया जाता था। नेक्स्ट है कि पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? तो पहले जल की प्रमुख मांग जो है फसल की सिंचाई के लिए होती थी। नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है? तो क्योंकि सुरक्षित जल नगर की संपूर्ण जनसंख्या को जो है अनेक बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना, जल ही जीवन है। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जोड़ लाभ, विसर्ग संधि हो जाएगा दुर्लभ। नेक्स्ट प्रश्न, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि देखिए, हम सब्जेक्टिव अब बढ़िया से करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पैसेज जो है ना, पैसेज पूछा हुआ पैसेज जो है वो नेक्स्ट साल पूछेगा, ये कम ही उम्मीद रहता है, लेकिन प्रश्न जो है पिछले साल जो पूछा है वो बहुत चांसेस रहता है कि अगला साल भी 2 बार जो है लगातार पूछ दे। कि बहुत ऐसा प्रश्न है कि 23 में पूछा है, 24 में पूछा है ना, इसलिए जो 24 में पूछा है तो 25 में भी पूछ सकता है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्त की भावनाएं प्रबल थी। वह चश्मे वाला न तो सेनानी था, न ही नेताजी के साथी था, फिर भी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जो है सम्मान करता था और वह सुभाष चंद्र जी के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर जो है आहत होता था और इसलिए वो अपना और से जो है वो नेताजी की मूर्ति पर जो है चश्मा लगा दिया करता था और उसकी इसी भावना को देखकर लोग जो है उसे सुभाष चंद्र का साथी या फिर तो सेना या फिर तो कैप्टन कह के पुकारते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे, ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अरे इसको लगा लीजिए ना जी, भी आइए लगा लीजिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड की प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी वहीं हुआ था। पान वाले का रेखांकित करना है, पान वाले के बारे में बताना है, ठीक है। तो पान वाला की दुनिया चौराहे पर ही था। वह दुकान पर आने वाले जो लोग रहते थे उनको जो है पान खिलाता था और वहीं स्वयं के अपने मुंह में पान ठूसे रहता था। वह काला था, मोटा था, खुशमिजाज आदमी था, उसकी तोंद ठिरकी हुई थी, निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे बात करता था तो पूछता था तो वो बताने से पहले पीछे मुड़ के और पान जो खाए रहता था उसको थूकता था और बताने के साथ साथ जो है वह हंसने भी लग जाता था, जिसके कारण उसका तोंद जो है थिरकने लगता था, ठीक है, लाल बत्तीसी दांत दिखते रहता था। और उसके साथ वह भावुक हो गया कब, है ना, वह बात बनाने में, हंसी उड़ाने में उस्ताद था, लेकिन उसके साथ वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु को जैसी समाचार उसको मिला तो तुरंत वो आंख में आंसू आ गया था।
कविता में फसल उपजाने के लिए किन आवश्यकताओं की जो है आवश्यक तत्वों का जो बात किया गया है। तो देखिए, अगर फसल उत्पादन करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? मानव परिश्रम का, पानी का, मिट्टी का, सूरज का, किरणों का, हवा का, ये सब का। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी का क्या क्या सीख दी है? तो अपनी रूप, है ना, माँ जो है अपनी बेटी को कन्यादान चक्र में अनेक तरह से जो है वो सीख दी है। पहला कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी गर्व न करना, अर्थात उसकी प्रशंसा रिच कर धोखे में जो है मत रहना। आग का सदुपयोग करना, अत्याचार एवं अन्याय को सदृढ़ से सामना करना। वस्त्र और आभूषण से भ्रमित न होना और न ही अपना व्यक्तित्व को खोना। अपनी सरलता और कमलता को, भोलेपन को इस प्रकार जो है प्रकट करना कि जो है वो ससुराल वाले को, मतलब इस प्रकार से नहीं प्रकट करना कि ससुराल वाले को जो है वो गलत लगे। ठीक है, इसका फायदा आप लोग उठा ले। नेक्स्ट है कि गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियां के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को जो है अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने पर उन्हें रोके, दुखी वेदना उनकी रक्षण करे। कभी जो है कभी सफेद को, कभी रंगीन पताकों को फहराने के किन, है ना, कभी कभी होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी सफेद को कभी नहीं, कभी सफेद को कभी, तो कभी रंगीन को पताकों को फहराने के लिए अलग अलग अवसरों का संकेत किया गया। तो गंतोक की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत जो है पताका फहराया जाता है, श्वेत झंडा। लेकिन, है ना, श्वेत पताकाओं शांति और अहिंसा का जो है प्रतीक है। और इस मंत्र पर लिखे हुए ये संख्य में 108 होती है जिन्हें कि फहराकर उतारा नहीं जाता है, और वे धीरे धीरे अपना आप जो है वो सफेद कपड़ा जो है वो नष्ट हो जाता है। रीढ़ या नरकट क्या है और यह कहां पाई जाती है? तो रीढ़ या नरकट अंदर से जो है वो पोली होती है जिसके सहारे जो है शहनाई फूका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार का घास है और इससे बनाया जाता है, जो कि डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे ये पाया जाता था। अब यहां से जो है वो 5 नंबर वाला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत भी अपना किस चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत जैसा जीवन व्यतीत करते थे, उस हिसाब से, है ना, उन्हें सरलता, फिर से एक बार समझिए कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद साधु जैसा जीवन जो था वो व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था और वे बहुत ही कम कपड़े भी पहनते थे, और वे जीवन जो है ना, वे अपना जीवन साहब की सेवा में समर्पित कर देते थे। साहब मतलब कबीर, इसलिए जो है अपने आप को भगवान का बंदा भी बताते थे, और वे अपनी उपार्जित वस्तुओं को भी जो है सबसे पहले कबीर के साहब के जो है वो मठ में ही ले जाते थे, और वहां से प्रसाद के रूप में जो वापस मिलता था उसी से अपना गुजारा भी करते थे। इसका साथ ही वे जो है अपने जीवन को भी जो है भगवान की जो है वो देन मानते थे, और वे साधु की तरह जो है ईश्वर को, गुरु की प्रशंसा गीत गाकर जो है वो एक दूसरे को चीजों को जो है व्यवहार में लाना तो दूर, दूसरे को चीज जो है वो छूते भी नहीं थे, दूसरे की चीज नहीं छूते थे। जैसे कि परशुराम का क्रोध करने पर लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने पर यह तर्क देते हुए कहा कि यह धनुष तो पुराना और कमजोर था, वह राम के छूते ही, है ना, श्री राम के छूते ही जो है धनुष टूट गया, इसलिए, है ना, इसके साथ में जो है वो इसमें जो है राम का कोई दोष नहीं है ना, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। और वे भी एक पुराने अनुपयोगी धनुष तोड़ने में हमें क्या लाभ हो सकता है? बोलते हैं कि हम लोग जो है वो जो पुराना धनुष था वो टूट गया, हम लोग इससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आपकी हानि हो गई है ना, और आपकी हानि हो गई है तो ऐसा धनुष जो है वो टूटने में क्रोध नहीं करना चाहिए, इस तरह से मतलब बोलते हैं। कभी बादल के फुहार, रिमझिर या फिर तो बरसने के स्थान पर गरजने कहते हैं ना, कभी बोलते हैं कि आप जो यहाँ रिमझिम बरस रहे हैं उससे अच्छा कि आप लोग गरजिए, है ना, गरजने के लिए बोल रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल का जो प्रतीक है वो क्रांति का सूचक है। ठीक है, और कभी कहते हैं कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना है तो क्रांति लाना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है कि दिए गए संकेतों के आधार पर जो है वो निम्नलिखित बिंदु पर जो है निबंध लिखना है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इसके बारे में लिखना है। तो क्या क्या लिखना है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखा हुआ रहता है, भूमिका लिखना है, विज्ञान का देन हेडिंग देना है, विज्ञान का वरदान, विज्ञान वरदान के रूप में ये हेडिंग देना है, अभिशाप है कि उपसंहार, ये हेडिंग दे के, है ना। उसके बाद भारत के बारे में लिखना है, भूमिका, श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, अनेकता में एकता, उपसंहार। उसी तरह से समय का महत्व के बारे में लिख सकते हैं आप लोग। तो समय के महत्व के बारे में क्या क्या लिखना है? तो समय का सदुपयोग आवश्यक,
समय का सदुपयोग कैसे दुरुपयोग का परिणाम है, उपसंहार। तो इस तरह से हेडिंग आप लोग दीजिएगा। देखिए, हम पैसेज या निबंध वाला का आंसर इसलिए नहीं पढ़ते हैं और इसलिए हम पढ़ के बताते हैं क्योंकि ये आपके हिसाब से लिखना है ना, आपको लिखना है। देखिए, पढ़ के बताएंगे तो कितना आप लोग याद रख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि भूमिका में आपको क्या क्या इसके बारे में आता है। देखिए, खाली पेज छोड़ने से अच्छा कि आप लोग कोई भी चीज जो भी आता है रिलेटेड उसके बारे में खाली पेज भरने से मतलब रखिए। और ये हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भूमिका, विज्ञान की देन, विज्ञान वरदान के रूप में, इन चीजों पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विज्ञान अभिशाप के रूप में है, उपसंहार, ये सब चीज पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि छोटे भाई को जो है वो समय का सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। तो देखिए, पत्र लिखना है, भाई के पास लिखना है कि किस प्रकार का पत्र है। तो अनौपचारिक है तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रिय रमेश, यहाँ डेट लिख दीजिएगा, कहाँ भेज रहे हैं वो चीज लिख दीजिएगा। प्रिय रमेश जो भी आपका है भाई का नाम, सुभाषिस, ये सब लिख के देखिए एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला बस खाली यहाँ देखेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखेगा। अब बीचवा में आप कहाँ लिखे हैं, क्या आपका जो था भाई के साथ में बात करना था वो आप अपना हिसाब से लिखिए। हालांकि आप इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देख लेते क्या लिखा हुआ है। कल माता जी को पत्र प्राप्त हुआ, यह पढ़कर दुख हुआ कि वर्ष की परीक्षा में तुम्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुआ है और तुम बढ़िया से नहीं पढ़ रहा होगा। तो अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के कैसे बढ़िया स्टूडेंट बन पाएगा। इस तरह से आपको भाई को समझाना है ना, तो आप लोग किस तरह समझाइएगा आप लोग खुद समझते हैं ना। अगर बड़े छोटे भाई हैं तो उसको कैसे समझाना है आप लोग आता है, तो उस तरह से आप लोग लिखिएगा। अब आता है कि एक प्रधानाध्यापक को जो है वो 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ये औपचारिक पत्र है, तो इसमें सेवा से शुरू होगा। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, विषय तो अपना स्कूल का नाम भी लिख दीजिएगा। विषय जो है 4 दिनों के अवकाश के प्रार्थना पत्र महोदय। अब उसके बाद जो है क्या आपको दिक्कत था, क्यों आप अवकाश का छुट्टी क्यों ले रहे हैं, उस चीज को यहाँ भरिए। मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, लौटते समय जो है चिलचिलाती धूप में जो है जोर से सिर दर्द देने लगा, तो तबियत खराब हो गया, जिसके कारण जो है अभी जो है बीमार है, 4 दिन तक स्कूल जो है नहीं आ पाएंगे। आप कितना कितना तारीख से आप अपसेंटिंग है या फिर अपसेंटिंग रहिएगा, तो सारा चीज लिखवा के दे देना है। आपका आज्ञाकारी छात्र, क्लास वगैरह सारी चीज डाल देना है। अब आगे एक प्रश्न आता है कि किसी दर्दनाक तेल की बिक्री के लिए जो है एक विज्ञापन तैयार करना है। तो राहत तेल लगाएं, दर्द से छुटकारा पाएं। राहत तेल दर्दनाक का तेल। ठीक है, दर्दनाशक तेल, जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक तेल, किसी तरह के दर्द को दूर करने के लिए सक्षम, हर फाइल पर जो है वो 10 रुपए की आकर्षण छूट, आपका विश्वास मेरा साथ, इस तरह से। या फिर तो पुस्तक मेला का जो है वो आकर्षण विज्ञापन छापना है। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, पुस्तक प्रेमियों के लिए जो है वो 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है झारखंड का पुस्तक मेला, है ना। साहित्य के झारखंड के साहित्य और कला का प्रदर्शित एवं गोष्ठी, देश विदेश के प्रकाशकों के लिए पुस्तक का एक जगह उपलब्ध वाले साहित्य और महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें। रोज शाम को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो इस तरह से आप लोग का ये चीज खत्म होता है। 2023 का भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए, 2024 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए। अब एक और चीज बताना है, सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टोटल आप लोग को बता देंगे 30 लगभग। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद जो है एग्जाम अच्छे से लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।